हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है पीवाईक्यू सीरीज। इससे पहले हम लोग 2019 के फिजिक्स पीवाईक्यू ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुके हैं। मैथ के पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। इसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है वो भी सीरीज के वाइज हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेक्टिव क्वेश्चन वो भी ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप लोग वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग। The first question is, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance 3 microfarad. If the capacitor is immersed in a liquid of dielectric constant 4.0, its capacitance will be. Okay. इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला जानना पड़ेगा। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी। ये गिवन है कितना, 3 माइक्रोफेरेड, इतना गिवन है हम लोग को। ठीक है, कैपेसिटेंस गिवन है 3 माइक्रोफेरेड। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो कैपेसिटेंस की फॉर्मूला होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी होता है। तो अब जो न्यू कैपेसिटेंस हम लोग को निकालना है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी लिख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 4, सो यहाँ पे लिख लेंगे 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाय डी की फॉर्मूला कितना गिवन है 3, सो दैट इज इक्वल टू 12 माइक्रोफेरेड। ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो द आंसर इज 12 माइक्रोफेरेड। क्वेश्चन नंबर बी इज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज at a center of the spherical Gaussian surface of diameter A is 10 to the power 6 Newton meter square per coulomb. Amount of electric flux passes through it. Keep the point charge at the center of the Gaussian surface is changed to a cubical Gaussian surface with side A, then the flux through the new Gaussian surface. ठीक है, and we know the formula for flux, that is equal to phi is equal to Q by epsilon naught. That means flux is depend upon charge and epsilon naught does not depend on the shape. तो पहले स्पेरिकल शेप था, उसके बाद क्यूबिकल शेप हुआ। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गॉसियन सरफेस में डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर। सो द आंसर विल बी 10 to the power 6 न्यूटन पर कूलम। इसके लिए ऑप्शंस गिवन था दिस। ओके, दीज आर द ऑप्शंस, और हम लोग का आंसर हो जाएगा 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस में डिपेंड अपॉन चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप, इसलिए स्पेरिकल हो या फिर क्यूबिकल हो, क्योंकि वही पॉइंट चार्ज को ही हम लोग रख रहे हैं, इसलिए द गॉसियन सरफेस इज नॉट चेंज्ड एंड द फ्लक्स इज 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सी इज, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट। द आंसर इज स्कैटरिंग। ठीक है, स्काई ब्लू कलर होने के लिए स्कैटरिंग यूज होता है। इसके अलावा जो इंटरफेरेंस यूज होता है वो सोप बबल जो कलर्ड होता है उसमें इंटरफेरेंस यूज होता है। उसके अलावा डिस्पर्शन रेनबो में यूज होता है। ठीक है, डिस्पर्शन कहाँ पे यूज होता है, रेनबो में यूज होता है। वैसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ पे यूज होता है, मिराज फॉर्म होने में। ये सारे एग्जाम्पल भी थोड़ा बहुत याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी इज, द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन डायोप्टर यूनिट इज। वी नो द फॉर्मूला ऑफ पावर विल बी होता है 1 बाय एफ, जब एफ मीटर में गिवन हो, जब एफ सेंटीमीटर में गिवन हो होता है 100 बाय फोकल लेंथ। ओके, जब ये सेंटीमीटर में गिवन हो, जब मीटर में गिवन हो हम लोग 1 बाय एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को फोकल लेंथ कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में गिवन है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसीलिए फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। So focal length f is equal to 20 centimeter. So power will be 100 by 20 centimeter. Okay, सेंटीमीटर में गिवन होता तो 100 बाय करते हैं हम लोग। So cancel out, this is 5. So आंसर हो जाएगा 5. So 5 डायोप्टर। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस की जगह पे कॉनकेव देता तो फोकल लेंथ नेगेटिव होता, तो उस जगह पे -5 होता है उस केस में। क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, इसलिए आंसर आ जाएगा 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर इज, Fraunhofer diffraction by a single slit is produced on a screen by using light of wavelength 600 nanometer. The width of the central maximum is 1 mm. ठीक है, ये given है हम लोगों को। If the wavelength of the light is changed to 400 nm, then the width of the central maximum will be. इसके लिए हम लोग को पहले फॉर्मूला जानना पड़ेगा। Width इथ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, ये होता है 2 लैम्बडा d बाय d होता है। ठीक है, नाउ इम्प्लाइज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑलरेडी हम लोग को कितना गिवन है 1 mm गिवन है, व्हिच इज इक्वल टू 2 इंटू डी बाय डी। इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन नहीं है, इंटू लैम्बडा गिवन है, दैट इज 600 nm। सो 600 nm सबको हम लोग ऐसा यूनिट में ले लेंगे तो ये हो जाएगा मिलीमीटर। तो 10 to the power -3 इन मीटर इज इक्वल टू 2d बाय स्मॉल d इंटू
600 nanometer means 10 to the power minus 9 meter. So now implies that 2d divided by d is equal to, we can write 10 to the power minus 3 divided by, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड. ओके, इतना तक क्लियर है. नाउ जब लैम्डा की वैल्यू 400 nm गिवन है, देन वी नीड टू फाइंड द सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक, सो नाउ द फॉर्मूला इज अगेन 2d by d into लैम्डा with सेंट्रल मैक्सिमा. ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 2d by d की फॉर्मूला ऑलरेडी हमको वैल्यू गिवन है, मतलब हम लोग निकाले हैं, दैट इज 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 10 to the power minus 9 इंटू, अभी लैम्डा कितना गिवन है हम लोग को 400 नैनोमीटर. नैनो मीन्स 10 to the power minus 9 इंटू मीटर. अब बीसी को हम लोग को सॉल्व करना है. सो 10 to the power minus 9 10 to the power minus 9 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, दैट इज 4 by 6 इंटू 10 to the power minus 3. ओके, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे. सारे आंसर्स मिलीमीटर में है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2/3 मिलीमीटर करके. अब इसी को हम लोग बस सॉल्व करेंगे, दैट इज 0.66 मिलीमीटर. ठीक है, कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हैं. सो द आंसर इज 0.66 मिलीमीटर. क्लियर है, समझ में आ गया. Question number 8 is electromagnetic wave of a wavelength 1500 nanometer lies in which of the region of the spectrum. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड. द आंसर इज इंफ्रारेड. ठीक है, ये सारे रीजन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम देने के चांसेस हैं. So the question is the de Broglie's wavelength of a electron moving with a constant velocity is 0.367 nanometer. The mass of the proton is 1835 times that of the electron. The de Broglie's wavelength of the proton moving with the same velocity. Velocity same given है हम लोग को. अगर velocity same given, that means velocity of electron is equal to हो जाएगा velocity of proton. ये हम लोग को given है. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ. डी ब्रोगलीज वेवलेंथ फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h by mv. ओके, mv को हम लोग p भी बोल सकते हैं, दैट इज मोमेंटम. ओके, नाउ लैम्डा e इज इक्वल टू, हम लोग इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालेंगे तो दैट इज h by मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट इज ऑलरेडी गिवन है हम लोग को. कितना गिवन है, 0.367 नैनोमीटर गिवन है विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 0.367 इंटू नैनोमीटर गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.367 इंटू 10 to the power minus 9 मीटर. ओके, ठीक, इतना हम लोग को गिवन है, दैट इज डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी इज दिस करके, तो हम लोग को वेवलेंथ गिवन है. नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, दैट इज h by मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ओके, एंड दिस इज इक्वेशन 2. यहाँ पे समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है. जब आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे ये विद इन 1 मिनट आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं. वी नो लैम्डा ई बाय लैम्डा पी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज h by mp, h by me into V divided by h by mp into vp. Now h is cancel out and again we know V is equal to vp, so V by vp is cancel out, implies lambda e by lambda p is equal to mp by me, that means mass of proton divided by mass of electron. एक और पॉइंट हम लोग को गिवन है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इज 1835 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. That means mass of proton is 1835 of mass of electron. इसको भी हम लोग यूज कर लेंगे. So that is implies that lambda e by lambda p is equal to mass of proton की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1835 mass of electron divided by mass of electron. Now mass of electron is cancel out. We need to find lambda of proton, that is wavelength of proton. Okay, that is वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 1835 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. इम्प्लाइज वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को गिवन है 0, हम लोग निकाले हैं 0.367 इंटू 10 to the power minus 9. उसको यूज कर लेंगे 0.367 इंटू 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाय 1835. ओके, दैट इज, इसको खुद से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. 367 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पॉइंट गिवन है तो हम लोग 1000 डिवाइड कर लेंगे 1835 इंटू 10 to the power minus 9. ठीक, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 to the power minus 9 इंटू ये 3 है तो 10 to the power minus 3 ऊपर ले लेंगे, दैट इज 0.2 इंटू 10 to the power minus 12. सिंपल कैलकुलेशन होता है, ये आप आराम से कर सकते हैं
और इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो सिंपल कैलकुलेशन में हो जाते हैं, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर 0.2 इंटू 10⁻12, ठीक है। और अगर ये आप लोग बोलेंगे कि डिवाइड बहुत डिफिकल्ट है तो आंसर कितना ही आएगा, देखिए यहाँ पे तो 3 जीरो है तो ऊपर जाएगा 10⁻12 बन ही रहा है, जो कि सारे ऑप्शंस में है, ठीक है। बस आपको चेक करना है कि 3 है या 5 है या 4 है या 2 है, मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे, जो होगा आंसर उसी से भी हम लोग टिक कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया 1 नंबर क्वेश्चन। दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।